हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर अपने आखिरी चरण में है। बुधवार को रोहतक जिले की कलानौर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेणु डाबला ने नामांकन दाखिल किया। डाबला के नॉमिनेशन में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और रोहतक शहर से बीजेपी प्रत्याशी मनीष ग्रोवर भी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से टिकटों के ऐलान में हो रही देरी पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इनकी दुकान में केवल झूठ और भ्रष्टाचार का सामान ही बाकी रह गया है। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रेणु डाबला जी ने आज कलानौर कंस्टिट्यूंसी से नामांकन भरा है। मैं रेणु डाबला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर बना हुआ है, मैं अभी एक बड़े कार्यक्रम कलानौर के उसमें से सीधा यहाँ पर आया हूँ। कार्यकर्ताओं का कलानौर के जो जोश जो उत्साह देखने को मिला है, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कलानौर की सीट बहुत बड़े मार्जिन के साथ रेणु डाबला जी जीत रही हैं। इनको मैं बधाई भी देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद का शिकार हो रही है और परिवारवाद के शिकार के कारण वो तय नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का चुन चुन करके टिकट दे रहे हैं, किसको पकड़ें, टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। कभी 2 की लिस्ट निकालते हैं, इस प्रकार से लिस्टें निकाल रहे हैं, चुन चुन के निकाल रहे हैं और टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के प्रति लोगों का मोह भंग हो चुका है और कांग्रेस जो भ्रष्टाचार के अंदर उनका चेहरे खराब हो चुके हैं, तो लोग विश्वास नहीं कर रहे और विश्वास नहीं हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे चली गई। उसकी दुकान में सामान नहीं बचा, सामान भ्रष्टाचार का और झूठ का है। कोई ये विकास की बात नहीं करते, लोगों के वेलफेयर की बात नहीं करते, ना इन्होंने की। अगर की हो तो बताएं, बताने के लिए कुछ नहीं है। झूठ बोलने के लिए बहुत कुछ इनके पास है। लोगों को झूठ बोल करके बरगड़ाते हैं, परंतु अब इनकी दुकानदारी से वो भी लोग समझ चुके हैं कि ये दुकान से अपनी सामान निकालते हैं तो झूठ का ही निकालते हैं। आने वाले 5 तारीख को हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि बहुत बड़े मैंडेट के साथ कमल के फूल को दबाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो सरकार गरीब की चिंता कर रही है, जो सरकार किसान की चिंता कर रही है, जो सरकार महिलाओं की चिंता कर रही है, जो सरकार युवाओं की चिंता कर रही है। परंतु इन्होंने तो सभी का शोषण किया, युवाओं का शोषण किया, पर्ची खर्ची पे नौकरियां दी। किसान फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खाता था, एमएसपी पर नहीं खरीदते थे। एक भी फसल इन्होंने एमएसपी पर खरीदी हो ये बताएं। शोषण करते थे, गरीब को लॉलीपॉप देते थे, आपका ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे, करते कुछ नहीं थे। उनको सजाबाग दिखाते थे, सजाबाग दिखा करके वोट ले लेते थे। परंतु आज गरीब व्यक्ति समझ चुका है, इनकी बातों में आने वाला नहीं है। आज जो हमारा नारी है, नारी के प्रति कितना जबरदस्त काम हमारी सरकार ने किया, ये बताएं हमने क्या किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए, कांग्रेस ने विरोध किया, कांग्रेस विरोध में खड़ी, आज तक नहीं किया। ये महिलाओं की विरोधी पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस किसान की विरोधी पार्टी है, कांग्रेस गरीब की विरोधी पार्टी है, कांग्रेस युवा विरोधी पार्टी है। अभी मुझे बड़ा दुख भी होता है बताते हुए कि कांग्रेस ने भर्ती रोक को गैंग खड़ा कर रखा, जिसके तार जुड़े हुए हैं बड़े नेताओं के साथ। इनका एक सांसद तो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, भूपेंद्र हुड्डा के तार जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा जो बात बोलता है भर्ती रोक को गैंग को काम करता है और वो पर्दाफाश हो चुका है। भर्ती रोक को गैंग इन्होंने, इनका जो एक जयराम रमेश सांसद था, चीफ इलेक्शन कमीशन पे चला गया कि वो भर्ती को रोक लगाई जाए। 25,000 युवाओं का भविष्य अंधकार में किया है। परंतु मैंने विश्वास दिया है
कि हुड्डा साहब आप जितना मर्जी कुछ भी कर लीजिए, 8 तारीख के बाद सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर 25,000 युवाओं को दूंगा, उसके बाद मैं शपथ लूंगा। मैंने भी ये संकल्प लिया है और हरियाणा के लोग, हरियाणा का युवा आज भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लेकर के आए। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में रोहतक जिले की चारों विधानसभा सीटों पर बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इनमें महम की सीट छोड़ दें तो बाकी तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जिनमें कलानौर की सीट भी शामिल है, जहां से बीते 3 चुनाव से कांग्रेस की शकुंतला खटक चुनाव जीतती आ रही हैं। ऐसे में हुड्डा परिवार का गढ़ माने जाने वाले रोहतक जिले की इस सुरक्षित सीट पर बीजेपी क्या इस बार सेंध लगा पाती है, देखना दिलचस्प होगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।